कौन हो तुम? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरी गर्लफ्रेंड को तो तुम मारकर खा ही चुके हो। क्या अब भी तुम्हारा पेट नहीं भरा है? अंधेरे कमरे में एक आदमी जंजीर से बंधा हुआ तड़प रहा था और चीख चीख कर किसी से अपनी जान की भीख मांग रहा था। तभी कमरे का दरवाजा खुला और किसी दरिंदे की परछाई कमरे में दाखिल हुई, जिसे देख जंजीर में बंधा हुआ आदमी डर के मारे कांपने लगा। उसके चेहरे पर मौत का अक्स साफ साफ नजर आ रहा था। वह आदमी दरिंदे की परछाई देखकर कमरे के कोने में खुद को समेटने लगा था। छोड़ दो मुझे, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा। मैं इससे पहले वो आदमी अपनी बात पूरी करता, कमरे में दरिंदे के गुर्राने की आवाज गूंजी और अगले ही पल वह दरिंदा उस आदमी पर कूदकर उसकी छाती फाड़कर उसके अंगों को निकालकर खाने लगा। कुछ देर बाद कमरे में चारों तरफ उस आदमी का खून और मौत की शांति छा गई और फिर उस दरिंदे की भेड़िए जैसी दहाड़ से पूरा घर गूंज उठा। दिनेश अमन के घर का दरवाजा पीटते हुए उसे बुला रहा था। अमन, अमन, अरे जल्दी दरवाजा खोल, एक मस्त खबर लाया हूं। अमन। अमन ने दरवाजा खोलकर नीतीश को मुंह चढ़ाते हुए कहा, क्या यार, कभी तो आराम से आ जाया कर, हमेशा ही जल्दी में रहता है। अब एक खबर ही ऐसा लाया हूं। फिर दोनों साथ बैठकर बातें करने लगे और दिनेश ने अमन को सब बातें बता दी, जिसे सुनकर उसने सोचते हुए कहा, तुझे पक्का यकीन है ना? अगर कुछ नहीं मिला ना तो पापा मम्मी से पहले पुलिस हमारी धुलाई कर देगी। हाँ यार पक्का। 1 महीने पहले उस घर में एक कपल मजे करने गया था और आज उनकी हड्डियां उसी घर के बाहर पड़ी मिली है। अरे पुलिस वालों की भी हिम्मत नहीं हो रही है कि उस घर में जाकर इन्वेस्टिगेशन कर पाए। तो फिर अब तो क्या चाहता है, हम उस घर में जाएं? और नहीं तो क्या। वैसे भी मैं यूट्यूब चैनल में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ, सोच रहा हूँ उसी का व्लॉग बनाकर अपलोड कर दूं। दिनेश तू पागल हो गया है, कैसी कैसी बातें कर रहा है? जिस घर में पुलिस जाने से डरती है उस घर में तू मुझे लेकर जाना चाहता है? हाँ और नहीं तो क्या। तू कैमरा पकड़ियो और मुझे ब्लॉग बनाते हुए शूट करियो। दिनेश की बात सुनकर अमन ने साफ साफ ना कर दी थी, पर जब दिनेश ने अपने पास से अपने पापा का रिवॉल्वर निकालकर दिखाया और इस बात का यकीन दिलाया कि उसे कुछ नहीं होगा, तब जाकर अमन दिनेश के साथ उस घर में जाने को तैयार हो गया और दोनों अपना अपना सामान लेकर उस घर की ओर निकल गए। सारे बैरिकेड हटाए, छिपते छिपाते वो दोनों घर के पिछले दरवाजे से घर के अंदर आ गए थे। घर में धूप अंधेरा था। दोनों टॉर्च जलाकर आहिस्ता कदमों से घर के अंदर जा रहे थे, पर हर बढ़ते कदम के साथ दोनों का डर बढ़ता जा रहा था, क्योंकि घर की दीवारों पर खून के निशान और मांस के टुकड़े सड़े हुए चिपके हुए थे और किसी ने अपने हाथ को घिस घिस कर ये लिखा हुआ था, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता, वो दरिंदा मुझे जिंदा ही खा जाएगा। दीवारों पर लिखा पढ़कर अमन ने वापस जाने का मन बना लिया था, पर वो जैसे ही वापस जाने को बोलता, दिनेश एक कदम और बोलकर उसे घर के बहुत अंदर ले आया था। दोनों इस वक्त किसी ऑपरेशन करने वाली जगह पर मौजूद थे और दिनेश अपने आसपास इतनी सारी चीजें देखकर दंग था। उसने तुरंत ही कैमरे में देखकर उन चीजों को बारी बारी से दिखाते हुए कहा, दोस्तों, आज हम एक ऐसे घर में हैं जहां लोग दुनिया से छुपकर मजे करने आते हैं, पर उनका सामना होता है सिर्फ मौत से। जी हाँ दोस्तों, आज हम शहर के सबसे मशहूर घर में हैं जहां पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन करने से डरती है। इसलिए आज के इस ब्लॉग में मैं आपको इस घर का टूर कराऊंगा, इस घर की असलियत को आप सबको दिखाऊंगा, तो वीडियो को आखिर तक देखिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अमन दिनेश की रिकॉर्डिंग करता हुआ कमरे की और भी चीजों को बारी बारी से दिखा रहा था। तभी दोनों की नजर कोने में पड़े एक कैम रिकॉर्डर पर गई, जिसे देख दिनेश ने तुरंत अपने हाथ में उठाकर प्ले कर दिया। एक आदमी खुद को रिकॉर्ड कर रहा था। ये दुनिया मुझे पागल समझती है, पर मैं एक जीनियस हूं, जीनियस। मेरा बनाया हुआ यह इंजेक्शन ह्यूमन बॉडी को सुपर ह्यूमन शक्तियां दे सकता है। दुनिया को इस पर यकीन नहीं है, लेकिन आज मैं इस झूठ को सच करके दिखाऊंगा। कैमरा में इतना रिकॉर्ड कर उस आदमी ने अपने हाथ को कसकर बांधा और एक इंजेक्शन अपने हाथ में लगा लिया। इसके कुछ सेकंड बाद ही उसकी हाथों की नसें सड़ने लगी, जिसके दर्द से वो चीख रहा था, खुद को नोच नोच कर तड़प रहा था। और उसकी दर्द की चीखें सुन एक औरत भागती हुई कमरे में आई। आते ही उसने उस आदमी को संभालने की कोशिश की, पर तभी उस आदमी ने उस औरत की गर्दन पर वार कर उसका मांस नोच कर खाने लगा। ये सब देख अमन और दिनेश डर के मारे कांपने लगे थे। दोनों को अब एक इंसान से दरिंदे बनने का सच पता चल गया था। दोनों को इस बात की भी भनक लग गई थी कि उनकी भलाई अब इस घर से निकलने में ही है
दोनों एक दूसरे को देखकर इस बारे में सोच ही रहे थे, तभी अचानक ही अमन को दिनेश के पीछे किसी राक्षस की परछाई दिखी, जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। और उसने जब मुस्कुराने के लिए अपने होठ हिलाए तो उसके मुंह में खौलती आग जैसी लाल रोशनी दिखी। अमन ये सब देखकर डर के मारे रुक गया था। दिनेश, तेरे पीछे कोई राक्षस है। अमन की बात सुनकर जब दिनेश ने पीछे देखा तो उसे वहां पर कोई भी नजर नहीं आया। इससे पहले वो अमन से कुछ कहता, अचानक एक तूफान आया और जोर से खिड़कियां बड़बड़ाने लगी। इसी आवाज के बीच उन्हें किसी भेड़िए की दहाड़ भी सुनाई दे रही थी। लगातार 10 मिनट तूफान का जोर बना रहा, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे हल्का पड़ता चला गया। फिर तूफान बंद हो गया। दोनों को अब किसी अनहोनी का डर सताने लगा था। अमन, जल्दी चल इस घर से, कुछ बहुत ही बुरा है इधर। दिनेश की बात सुनकर अमन ने भी हाँ में सिर हिलाया और दोनों वापस जाने ही लगे थे कि तभी एक परछाई दोनों के सामने आकर खड़ी हो गई। तुम दोनों को फेमस होने का बहुत शौक है ना, तो जो काम तुम जीते जी नहीं कर सकते, वो काम मैं तुम्हारी मौत से तुम्हारे लिए पूरा कर देता हूँ। परछाई को ये सब कहते सुनकर दोनों सूखे पत्ते की तरह कांप रहे थे। और फिर अगले ही पल दिनेश ने उस पर अपनी रिवॉल्वर खाली कर दी और टॉर्च की रोशनी डालकर जब उस परछाई के शरीर को ऊपर से नीचे तक देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो आधा भेड़िया और आधा इंसान था और उस पर गोलियों का कुछ असर नहीं हुआ था। उसके नाखून इतने बड़े थे जो कि किसी भी इंसान की छाती को फाड़कर उसका कलेजा निकाल सकते थे। उसके शरीर पर काटने के निशान इतने थे जिन्हें गिनना एक जन्म में मुश्किल था। वो आहिस्ता कदमों से अमन और दिनेश की तरफ बढ़े जा रहा था। नहीं नहीं, हमें माफ कर दो, हमें जाने दो। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। हम किसी को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहेंगे, हमें जाने दो प्लीज। दिनेश घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़कर अपनी जान की भीख मांग रहा था। फिर दोनों की बात सुनकर वह दरिंदा जोर जोर से हंसने लगा था। फिर दिनेश को गर्दन से पकड़कर हवा में उठाते हुए बोला, ध्यान से देख लो मुझे, मैं तुम्हारी मौत हूं। दरिंदे की बात सुनकर दोनों ने रोना शुरू ही किया था। तभी दरिंदे ने एक पंजा दिनेश के पेट में घुसाकर उसकी अतड़ियां बाहर निकाल दी और उसे मरने के लिए तड़पता ही कोने में फेंक दिया। और फिर अमन को गर्दन से पकड़कर सीधा उसकी गर्दन पर वार कर उसका भी काम तमाम कर दिया। अमन जल्दी मर गया था, मगर दिनेश की सांसें अभी भी चालू थी। इसीलिए दरिंदे ने सबसे पहले अमन को दिनेश के सामने ही खाना शुरू कर दिया। दिनेश की सांसें भी मंद होने लगी और वो भी मर गया। आपको क्या लगता है, वो दरिंदा आखिर कौन था? क्या मनुष्य ने विज्ञान में इतनी तरक्की की है कि वो भगवान की बनाई दुनिया को चुनौती दे सकता है? विज्ञान की तरक्की को अगले मुकाम तक ले जाने की दौड़ में क्या इंसान खुद ही खत्म हो जाएगा? कमेंट में हमें जरूर बताइए। अगर आपको लगता है कि इंसान ने भगवान की बनाई इस खूबसूरत धरती को बिगाड़ दिया है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर नहीं तो कमेंट में हमें बताइए कि आपको ऐसा क्यों लगता है। हम मिलेंगे अगले ऐसे ही दिल दहला देने वाली कहानी से। तब तक याद रखें, डरना जरूरी है।